हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर वर्गोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज नेक्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से, क्या हो सकता है, क्या जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लेट्स सी, लेट्स बिगिन what is coming for my Virgos here। एंड ये बिल्कुल एक जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, so we have number 21 family room, so number 21 21st March या नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बट अगेन ज़रूरी नहीं है। नंबर 11 सडन वेल्थ, वाओ। 777 में भी आप देख रहे हो या 1111 देख रहे हो बार बार या देख सकते हो इस दौरान। इट्स अ कंफर्मेशन दैट आपका वेल्थ सिचुएशन इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज होगा, फैमिली के साथ ग्रेट फॉर्चून। 26, सो 26 मार्च भी एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। 6 नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्च में। बट आई एम सीइंग हियर वर्गोज दैट कुछ ना कुछ आप रिसीव कर रहे हो इन योर मटेरियलिस्टिक एरिया। लाइक आई सी, या तो कोई पर्सन है जो आपको सडनली एक गुड न्यूज़ देंगे, स्पेशली आपके वेल्थ, आपका मनी सिचुएशन के बारे में। मे बी आपका कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट जो अटका हुआ था वो हो जाएगा। मे बी सडनली आप कहीं से पैसा आपको मिले जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। बट आई फील लाइक वर्गोज, ये जो कुछ भी है इट विल कम एज अ सरप्राइज। एंड इस अबंडेंस से सिर्फ आपका नहीं, आपके आसपास के लोगों का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सो अगर आप एक ग्रुप में काम करते हैं तो मे बी सारे ग्रुप मेंबर्स बेनिफिटेड होंगे इस काम से। अगर आप अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके कंधों पे है तो इस वेल्थ से या इस अबंडेंस जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इससे सिर्फ आपका नहीं, आपके फैमिली का भी कुछ वेल बींग होगा। दिस इज़ अ बिग अमाउंट, अबंडेंस, लाइक सडनली सब कुछ एकदम वो पजल फिट बैठना। सडनली आप जिन चीज़ों के बारे में वरी कर रहे थे वो चीज़ें, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाना, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाना। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत सडनली होगा, बट ये बहुत ही एक बड़ा और इंटरेस्टिंग सा मोर लेके आएगा आपके करियर, आपके अबंडेंस और आपके मनी सिचुएशन में। सो मार्च सेकेंड हाफ आपके लिए वर्गोज इज़ अ मंथ जब आपको मेनली आपके करियर के ऊपर फोकस करना है एंड आपको एक रिसीविंग एनर्जी में रहना है। आप कोई भी ब्लॉकेजेस या अपने माइंड को ऐसे मत प्रोसेस कीजिए कि आप इस वेल्थ को ब्लॉक करें या आप इस अपने ही अबंडेंस को ब्लॉक कर दें। नेगेटिव सोच के या काम नहीं करके या बस कुछ बहाना ढूंढ के, छुट्टी मार के, ये सब करके आप इस अबंडेंस को ब्लॉक मत कीजिएगा। अगर आप सही माइंडसेट में होंगे, अगर आप प्रोडक्टिव रहेंगे, आई फील लाइक आप बहुत ही आराम से, आसानी से, एफर्टलेसली इस वेल्थ को, इस गुड न्यूज़ को, इस बड़े प्रोजेक्ट, ये बड़ा असाइनमेंट, ये बड़ा क्लाइंट, आप इसे रिसीव कर लेंगे आपके लाइफ में। ओके, नंबर 24 एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, सो अगेन नंबर 24 इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है। नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ आई एम सीइंग अ बिग इशू बीइंग रिजॉल्व्ड। कोई एक बहुत बड़ा इशू, कोर्ट केस हो सकता है, ये किसी टाइप का लेन देन, किसी टाइप का आपका डेट हो सकता है, कर्जा हो सकता है, जो एक इशू बन गया था लाइफ में। इस वजह से, इस प्रॉब्लम के वजह से लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। एंड मैं आपकी करियर या फाइनेंसेस की बातें कर रही हूँ। इस कारण से इस लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, कुछ पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो गया था। आई फील लाइक आपको एक वे आउट मिल रहा है, कोई आपको इस वे आउट तक लेके जा रहे हैं, जिस वजह से यू आर एबल टू फाइंड आउट अ वे। आप एक वे आउट ढूंढ पा रहे हो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, जो वे आउट काम कर भी रहा है।
तो एक एक पॉसिबिलिटी, एक वे आउट, एक टाइप ऑफ ब्लेसिंग, एक टाइप ऑफ आइडिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इस टाइम पे, चाहे वो आपका खुद का आइडिया हो या किसी और का दिया हुआ आइडिया हो, बट इट इज़ हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, एक फिनेंशियल क्राइसिस, या फिर एक बहुत बड़ा कर्जा, एक कोर्ट सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल रहा है इस मार्च सेकेंड हाफ में। आपका रेजोल्यूशन आपके सामने होगा, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको मिलेगा इस टाइम पे। ओके, बट ऑल्सो साथ साथ आप एक मनी या कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो मैं बार बार कह रही हूँ, आप रिसीव करेंगे मार्च में। सो प्लीज़ इसे ब्लॉक मत कीजिए, ओपन रखिए, अपना बेस्ट हार्ड वर्क कीजिए, अपना बेस्ट वर्क दीजिए, भरोसा रखिए, जितना हो सके काम करने के ऊपर फोकस कीजिए, नए क्लाइंट से मिलिए, नए लोगों को रीच आउट कीजिए, अपने प्रमोशन के लिए अप्लाई कीजिए, जो भी आपको एग्ज़ाम वगैरह देना है उसके लिए रजिस्टर करवाइए। डू योर पार्ट ऑफ द थिंग एंड यू विल गेट सक्सेस, क्योंकि मनी आपके फेवर में रहेगा, पैसा अबंडेंस आपके फेवर में रहेगा। आप एक मनी मैग्नेट की तरह काम करेंगे अगर आप सही में सही डायरेक्शन में एक्शन ले लिए तो, राइट? Okay, now coming to the other part of the reading, I feel like there is this energy of एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है इस मार्च में। नाउ थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक और रोमांटिक लव अफेयर ही नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे फैमिली मेम्बर्स, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, किसी का जॉब, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। सो एक बेसिकली एक इशू, एक थर्ड ब्लॉकेज, आप दोनों के बीच में एक तीसरा एनर्जी जो फिलहाल इस कनेक्शन में एक स्ट्रेस देने वाला काम कर रहा है। सो आई फील लाइक आपके लव सिचुएशन में या फ्रेंडशिप बोलिए, देर इज़ अ ब्लॉकेज, पर ये छोटा सा ब्लॉकेज है, लेकिन आप दोनों को काइंड ऑफ ज़बरदस्ती कोई दूर रख रहा है या रख रही है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ सही होते हुए भी आप इस पर्सन के साथ नहीं हो, या आप इस पर्सन के साथ खुश नहीं हो। मे बी आप लोग एक साथ हो, मे बी आप लोग बातें भी करते हो, मे बी सब कुछ सही है, बट कहीं ना कुछ टॉपिक है जो अभी भी रिजॉल्व्ड नहीं है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आप दोनों को संतुष्टि नहीं है, कुछ ना कुछ है जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, जिस वजह से आप सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो पाते हो इस कनेक्शन में, या ये पर्सन खुश नहीं हो पाते हैं। सो देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में बात करना या जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी चीज़ है, ये पीछे पीछे बहुत ही लाइक अ शैडो काम कर रहा है। ये इंसान में भी आप दोनों के सामने नहीं है, ये इंसान में भी आप दोनों को डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहे, या ये प्रॉब्लम में भी आपके हर रोज़ की ज़िंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं इसका एक परछाई आप दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, एंड ये आप दोनों को पता है। सो जब तक इस बारे में रेजोल्यूशन नहीं आता, जब तक इस बारे में या इस प्रॉब्लम को काइंड ऑफ स्पॉटलाइट में नहीं लाया जाता, तब तक ये इशू चलेगा। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ गैप महसूस हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ अनडिज़ायर्ड एनर्जीज़, कुछ फ्रस्ट्रेशन वाले एनर्जीज़ महसूस हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व किया नहीं गया है। So it's very important to talk about it. It's very important to understand that actual issue है कहाँ। आप लोग प्रिटेंड कर रहे हो सब सही है, या अगर सब सही भी है आप लोग किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इसे अनदेखा करके ज़्यादा दिन आप नहीं चल सकते, ज़्यादा दिन ये अनदेखा करके इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, ना आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ सम फ्यू, आप लोगों को कुछ हिंट है रिगार्डिंग लाइक आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, या इस कनेक्शन में कुछ छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग किसी प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में हो, बट इट्स लाइक अ फीलिंग, आप एक कुछ फील कर पा रहे हो दैट कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो है जो अभी भी आप देख नहीं पा रहे, या आप उसे महसूस कर पा रहे हो, कुछ तो ऑफ है सिचुएशन के बारे में, आपके पर्सन कुछ तो
बोल नहीं रहे हैं, उनका थोड़ा सा बिहेवियर में अप्स एंड डाउन्स, थोड़े से यहाँ वहाँ चेंजेस आपको लग सकता है, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज आई फील लाइक अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या अभी भी वो समय नहीं आया है कि आप इन चीज़ों को समझें या देखें या परखें। तो अभी यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आपको जितना भी समझ में आ रहा है, आप जितना भी देख पा रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, आप बस उतने पर ही फोकस करो एंड ऑलवेज गो विथ योर इंट्यूशन। जब आप इस सिचुएशन में, मार्च में इस चीज़ से डील कर रहे हो अपने लव लाइफ से, अपने इंट्यूशन पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए। आपका इंट्यूशन आपसे झूठ नहीं कहेगा। ऑल्सो जो सिंगल्स है, आई फील लाइक आप बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, चाहे मे बी ना चाहते हुए भी, बिकॉज आपकी एनर्जी थोड़ा सा अट्रैक्शन वाला है इस टाइम पे। लाइक मे बी आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हो, मे बी आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, मे बी आप बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी कैरी कर रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग चार्मिंग, एक चार्म है आपके अंदर इस टाइम पे जो लोग फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली, एंड लोग काइंड ऑफ आपसे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, लोग आपसे सामने से आके बातें कर रहे हैं, फ्रेंडशिप्स कर रहे हैं, या मे बी कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। सो आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम कि जो लोग सोशलाइज करना पसंद करते हो, या जो लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, एक न्यू लव लाइफ, एक न्यू फ्रेंडशिप, या बस ऐसे ही नॉर्मल कनेक्शंस विद पीपल, जो लोग लोगों से बातें करना चाहते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, आप सोशल एक पर्सन है, तो आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप वो करें। आप लोगों से बात करें, आप पुराने फ्रेंड्स को रीच आउट करें, आप अपनी डेटिंग लाइफ को काइंड ऑफ प्रायोरिटी दे, अपने ऑप्शंस को ओपन रखें। सो दिस इज़ अ टाइम, इफ़ यू आर समबडी जो सोशलाइज करते हैं, करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग हियर दैट आपका कुछ लेवल अप होने वाला है, सिंस आपके पास पैसा भी है, आपके पास एक सुकून है, क्योंकि आपका करियर में कुछ बेटर चेंजेस आ रहे हैं, आपके फैमिली में कुछ बेटर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो आप, जिस वजह से आपके अंदर एक अलग ही टाइप ऑफ ग्लो, एक अलग ही टाइप ऑफ चार्म रहेगा आपके एनर्जी में, जो लोगों को समझ में आएगा, जो लोगों को दिखेगा, जिस वजह से बहुत से लोग काइंड ऑफ आपको नोटिस करने लगेंगे, आपके काम को नोटिस करेंगे, आपके कोई भी टैलेंट है, कुछ किसी भी चीज़ में आप अच्छे हो, या कोई भी चीज़ जो पहले लोगों ने नोटिस ही नहीं किया आपके अंदर, वो चीज़ें लोग नोटिस करने लगेंगे, क्योंकि लोग काइंड ऑफ इंटरेस्टेड फील करेंगे। एंड इंटरेस्टेड मतलब सिर्फ रोमांटिक इंटेंशन वाला इंटरेस्ट नहीं, ये नॉर्मल फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ये नॉर्मल फैमिली का कुछ कनेक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, एंड जस्ट आपके लिए मेन मैसेज यही है वर्गोज, दैट आप को बस इतना भरोसा रखना है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सल्यूशन यूनिवर्स के पास है, एंड यूनिवर्स बस एक नया दरवाज़ा आपके सामने खोलने वाले हैं। सो जो दरवाज़ा बंद हो गया है उसके सामने खड़ा होके आप रोइए मत। इट्स लाइक आई फील बहुत से वर्गोज ऐसे हैं जो किसी गॉन केस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के पीछे बहुत ज़्यादा आप फिक्र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, दैट ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या पहले मैं कभी ऐसे सिचुएशन में नहीं था, पहले मैं इतना दुखी नहीं था, पहले मैं इतना गरीब नहीं था, वॉट एवर इट इज़। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट इट्स फाइन कि जो हुआ हुआ, या वॉट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ, वो सब कुछ वैलिड है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि इस मार्च सेकेंड हाफ में यूनिवर्स आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ दरवाजे खोलने वाले हैं, एंड अगर आप रेडी हो तभी आप उस दरवाजे को देख पाएंगे, तभी आप उससे उस पार जा पाएंगे, एंड यू कैन क्लेम योर अबंडेंस। सो मैं यही चाहती हूँ कि इस 15 दिन आप सारे के सारे वर्गोज यहाँ पे जो है, यू बेटर बी इन अ गुड पोजिशन मेंटली। पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए वेल्थ एंड अबंडेंस को, कोशिश कीजिए सोशलाइज करने की, अपने एनर्जी को बूस्ट अप कीजिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप कीजिए, सेल्फ केयर ज़रूर कीजिए, एंड ऑल्सो पॉजिटिव चीज़ों पे पहले नज़र दीजिए। ऑल्सो वॉच आउट फॉर रिपीटिंग नंबर्स, 11 11 333 555, you all know
नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, एंजल नंबर्स, किसी टाइप का सॉन्ग जो बार बार प्ले हो रहा है, किसी टाइप का सेंटेंस, किसी किसी का नाम, ऑल दीज आर सिम्बल्स। जो सपने आप देख रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन, आपका क्राउन चक्रा, आपका बेस चक्रा, ये सारे कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस ज़रूर रखना है। ओके, दैट्स इट, दैट इज़ फॉर योर मार्च सेकेंड हाफ वर्गोस, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।